एक सवाल पूछना चाह रही थी रमीज सर से कि प्रेशर की हम बात कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ही बहुत बड़ा है। जब आप खेलते थे और इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो क्या प्रेशर की गेम होती थी? मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ जी। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये टीम गई उनके पास और वो मेरे ख्याल उस वक्त एहसान मानी चेयरमैन थे, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी चले साथ, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा जी इमरान साहब इनको ज़रा टीम को बताएं कि ये प्रेशर जो है वो ये कैसे हैंडल करना चाहिए, इंडिया के साथ मैच है ख़ास तौर पे। तो उन्होंने कहा जी अच्छा, मुझे याद है कि हम कोई 22 या 23 दफ़ा खेले हैं इंडिया से और 21 दफ़ा जीते, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि प्रेशर क्या होता है। तो ये देखें, एक दफ़ा जब आपकी फॉर्म लग जाए ना तो फिर ये चीजें नहीं देखी जाती हैं कि प्रेशर है या नहीं। एक दफा उतर गए ना तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये हमारे साथ हुआ था। तो उतर गए। 92 वर्ल्ड कप का फाइनल था, मतलब है 90,000 लोग थे मेलबर्न में। तो अगर वो प्रेशर लेते तो कभी भी ना जीत सकते। तो एक दफा जब आप मैदान जंग में उतर जाते हैं ना तो फिर ये है कि आप अपने आप को रेट तो आपने करना ही करना है, नहीं तो दूसरा आपको उड़ा देगा। तो ऑडियंस का भी प्रेशर होता है? ऑडियंस से स्ट्रेंथ मिलती है। स्ट्रेंथ मिलती है। हाँ, जब हम भारत में खेलते थे तो क्या होता था कि जैसे ही हम चौका या छक्का लगता था ना तो वहां पे सन्नाटा छा जाता था। तो हमें बहुत ही एक पीस महसूस होता था। तो वो हर वक्त इतना शोर होता था, तो हम कहते थे कि अपने पीस लेने के लिए तो हमें एक चौका जरूर मारना है हर चौथे बॉल पे। तो ये, मगर जैसे फैंस अब हो गए हुए हैं, अब बहुत फैंस आते हैं, तो उनसे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। आई एम श्योर इनको मिलती होगी क्योंकि ये हाउस होल्ड नेम हो गए हैं अब। फैंस की बात करते हैं तो हमें वो कनाडा का वाकया याद आता है, टोरंटो का, जब वो इंजी भाई अपना पैसे लूज करके और वो जब वो सुनाते हैं किस्सा सारे, वो एक कमाल ही इंसिडेंट था। वो भी है, मगर वो इंडियन फैन वही कह रहा था ना। अच्छा, वो आपने जिस तरह बात की ना कि हमारे फैंस बड़े अजीब बिहेव करते हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 मैच जीता, नंबर 1 रैंक आया, आखिरी मैच हम लूज कर गए, पूरा सोशल मीडिया इनकी सी टीम से पाकिस्तान हार गया, यानी कि नंबर 1 रैंक को भी बेयर नहीं किया। ये नो विन सिचुएशन है। तो मैं तो इनको यही सजेस्ट करता भी था कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे ना जाया करें, क्योंकि आपकी बिल्कुल एक तो मिट्टी पलीत हो जाती है, कोई पता नहीं है, और दूसरा ये है कि ये कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि वो तो उसने लिख के तो वो चला गया। बाकी ये कि जी आप बेकार प्लेयर है, आप अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, उससे खामखा में प्रेशर लेने की क्या जरूरत। अच्छा, 92 के वर्ल्ड कप की अभी आप बात कर रहे थे तो आई गेस मैंने कहीं ये पढ़ा था कि कैच इट रैम्बो की आवाज कोई आई थी, वो क्या किस्सा था और वो फीलिंग्स क्या थी आपकी? वो देखें जी, एक हमारा मसला रहा है कि इमरान खान की बॉलिंग पे ना आप कैच ड्रॉप नहीं कर सकते। वो आपको सारी जिंदगी याद कराते रहते थे कि तुमने वहां पे इजी कैच छोड़ दिया। वो जितनी आपकी ये सीलिंग है ना, वो बिल्कुल आसान कैच था बच्चों, वो शायद आप भी कर लेती, वो इतना आसान था। अच्छा। मगर क्योंकि वो इमरान खान की बॉलिंग पे था तो वो थर थर कांपना शुरू हो गया मैं, और वो इसलिए कि वो आखिरी था विकेट थी। तो फिर मैंने कहा, और किसी ने आके ना वो सोविनियर के तौर पे एक विकेट निकाल भी ली थी। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या फीलिंग होगी कि अगर मैं ये कैच एक तो छोड़ता हूँ तो एक तो इमरान खान मुझे सख्त गालियां देंगे, और दूसरा ये कि ये वापस विकेट लगेगी और वो सख्त बेइज्जती होगी। तो इसलिए वो प्रेशर वाला कैच बन गया था। अच्छा, और सेलिब्रेशन वर्ल्ड कप की एक हिस्ट्री बन गई कि इनसे स्टार्ट हुई, कैच हुआ और पूरी पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेशन की। और वही क्लिप जो है वो हमेशा वायरल होते हैं, वही क्लिप हर जगह लगाया जाता है। मुझे नहीं पता था ये इस तरह से आपको कोई 30 साल के बाद कोई याद किया जाएगा एक कैच की वजह से। मतलब कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में कंट्रीब्यूट किया। जावेद मियांदाद के साथ भी ऐसा ही एक मोमेंट था किसी वर्ल्ड कप के ही लास्ट बॉल 6 था, लास्ट बॉल में। वो तो इंडिया के अगेंस्ट, वो भी हमेशा याद रखा जाता है। बिल्कुल। अगर उसके हवाले से भी शेयर करना चाहें, उस छक्के के हवाले से भी, वो असल में हुआ ये था कि हम जो थे वो इंडिया से इससे पहले कभी जीते नहीं थे वहाँ शारजाह में, बड़ा स्ट्रगल करते थे। उस मैच के बाद जो अगले मेरे ख्याल में 5 साल तक हम इंडिया से नहीं हारे। वो एक इतना वो क्रिटिकल मोमेंट था हमारे क्रिकेट के करियर्स में, क्योंकि वो एक तरह से उनके ज़हन में एक जालिम ब्लॉक आ गया, और वो था वो लास्ट बॉल छक्के का। और हमारे लिए ये था कि हम किसी भी सिचुएशन से वो मैच जीत सकते हैं। वो लास्ट बॉल सिक्सर का हमारे ये एक बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंप्रूव हुई थी, और मैच वो हार रहे थे। मैं बता रहा था कि वो मेरे ख्याल 10 बजे मैच शुरू हुआ था, 10 से लेके और 5:15 बजे छक्का लगा, तो कोई 10:05 से 5:12 तक वो मैच हम हार रहे थे। अच्छा। और कुछ मौजा हुआ कि 5:15 हम जीत गए। और मेरा ख्याल है रमीज भाई, बड़े प्लेयर लेजेंड को इसीलिए याद रखा जाता है, वो किसी भी मोमेंट पे आके वो गिव अप नहीं करता। बिल्कुल। और हम हमेशा, जो मैं बाबर की एक चीज जो हमेशा बात करता हूँ कि सारे बॉक्सेस टिक कर दिए इस बंदे ने, रिकॉर्ड अपने नाम, हर चीज,
सिर्फ ये जो चेस करते हुए मैच विनिंग परफॉर्मेंस इनकी जो है ना, कहीं एक ये पार्ट थोड़ा सा इनका मिसिंग नजर आता है। तो आपको लगता है कि अगर ये बाबर कर लेते हैं तो ये इंजमाम, मियांदा, जैक कैलिस, ब्रायन लारा इनके साथ खड़े हो जाएंगे आगे? देखिए एस्थेटिकली खूबसूरती के हिसाब से तो इस वक्त नंबर 1 प्लेयर हैं जी। वो। रिकॉर्ड्स भी आपने बात की बिल्कुल ठीक है। अब कहीं ना कहीं बंदा जो है ना, ये एक कंप्लीट परफॉर्मर जो है ना, वो मैंने जो देखा अपने करियर में वो मेसी को ही देखा है मैंने, फुटबॉलर को कि यानी कि उससे बेहतरीन उसकी जो उठान थी, उसका जो इख्तिताम हुआ है ना, वो हुआ है मतलब है पटाखों से जी। और फिर उनको अब रेट किया जाता है एज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर। तो ये भी आई थिंक एक है, अभी 28 साल की उम्र है इनकी। मैं समझता हूँ कि इनमें इतना पोटेंशियल है कि हर मैच चेस करके जीत सकते हैं। इनकी बैटिंग में निखार आ रहा है, थोड़ा सा और इनको कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स में लेने, इतना प्रेशर लेते हैं अपने ऊपर और राइटली लेते हैं जी। क्योंकि जब ये चलते हैं तो मैच हम बनाते हैं या जीतते हैं, जब ये फेल हो जाते हैं तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन उसका भी है, किसी जावेद मियांदाद के होते हुए आई थिंक उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं था कि हर दफा मैं जाऊंगा तो मेरी वजह से जीतना है। वो आई थिंक थोड़े से रिलैक्स थे। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।